नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे जो लोग असल में शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं। तो शक्तियों के प्रति जब आप पूरी तरीके से यूं कह लीजिए दीवाने हो जाते हो, उन शक्तियों को आप सही मायने में मान और सम्मान देते हो, तो कैसी आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। दोस्तों, बहुत लोग दावे करते हैं कि हमने ये शक्ति सिद्ध कर रखी है, हमने वो शक्ति सिद्ध कर रखी है, हमारे ऊपर इसकी कृपा है, हमारे ऊपर उसकी कृपा है, हम इसको बजते हैं, हमारे को पास इसकी गद्दी है, उसकी गद्दी है। तो अनेकों देवी देवताओं की बारे में बहुत लोग बोलते हैं, अपने अपने दावे करते हैं कि हमने ऐसी ऐसी विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ सिद्ध कर रखी हैं। पर सही मायने में दोस्तों, जब बात आती है शक्तियों को सिद्ध करने की या उनकी कृपा पाने की, जब एक बार आप शक्ति की कृपा पा लेते हो, तो जो सच्चा साधक होता है वो कभी भी इनका प्रदर्शन नहीं करता। सबसे बड़ी जो खासियत देखने को मिलती है, वो शक्तियों का प्रदर्शन कभी नहीं किया जाता। अगर कोई सच्चा साधक होगा, वो वाकई में अपनी शक्तियों को मान देना चाहेगा, तो कभी भी उनका दिखावा नहीं करेगा, कभी भी इस बात का घमंड नहीं करेगा कि अरे मेरे पास तो ये शक्ति है तो मैं तेरा यूं बिगाड़ सकता हूँ, मेरे पास तो वो शक्ति है तो मैं इसका ये कर सकता हूँ। वो धर्म के हिसाब से भी चलेगा, कर्मों के विधान को भी समझेगा, किसी के साथ गलत करने से बचाव करेगा। क्योंकि जितनी भी ये शक्तियाँ होती हैं, ये आपके कर्मों को भी एनालाइज करती हैं, ये देखती हैं कि आप किस तरीके के कर्म कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बुरे कर्मों में हो लिप्त, तो ये शक्तियाँ भी साथ छोड़ के चली जाती हैं। कोई भी शक्ति होती है, ये इस बात को समझ लीजिए कि मैक्सिमम शक्तियाँ जो सिद्ध होती हैं वो लोक कल्याण के लिए होती हैं, दूसरों की मदद करने के लिए होती हैं, दूसरों के लिए ही वो आपके पास आती हैं। आप सिर्फ एक निमित्त बनते हो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी परेशानी दूर करने के लिए, या उनकी कोई भी दुविधा या दिक्कत को दूर करने के लिए। उसमें भी कितने लोगों का भला हो पा रहा है, ये उनके प्रारब्ध और किस्मत पे भी निर्भर होता है। शक्तियाँ ऐसी नहीं है कि हर एक का बराबर सामान्य रूप में मदद करती हैं। वो जितना हो सकता है उनसे, जितना कर्मों के प्रारब्ध के पार ना जा सके मदद, उस हिसाब से मदद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान पीड़ित है किसी परेशानी से, और आपके पास कोई शक्ति है, आपने सिद्ध कर रखी है, और आप उसकी मदद मांगते हो कि भाई आपने इस बंदे को क्योर करना है, तो आप हमारे को हेल्प कीजिए। तो अगर उस इंसान के प्रारब्ध में नहीं होगा क्योर होना, उसके कर्म इतने बुरे रहे होंगे कि उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा क्योर होना पूरी तरह, उसके प्रारब्ध में लिखा परेशान होना और उस दुख को झेलना, तो आप जब मदद मांगोगे तो मदद भी उतनी ही हो पाएगी जितना उससे उसका जीवन कट सके। इतनी नहीं हो पाएगी कि वो फुली क्योर हो जाए। तो जो शक्तियाँ होती हैं, ये भी प्रारब्ध के आगे नहीं होती, ये भी कर्मों के प्रारब्ध का सम्मान करती हैं, आपके भी और दूसरों के भी। और ये भी एनालाइज कर लेती हैं कि कौन सा बंदा डिज़र्विंग है कि उसको मदद दी जाए, उस पर कृपा की जाए, या कौन सा बंदा नहीं है डिज़र्विंग। चाहे शक्तियों का उपासक हो, चाहे वो राहगीर हो जो मदद मांग रहा है आपसे, आप अपनी शक्तियों की मदद से उसका कल्याण कर सको। तो जितने भी जो भी लोग हैं जो शक्तियों को सेधते हैं, उनके उपासक होते हैं, उनको ज़रूरी है इस बात को समझना कि अगर आप कभी भी घमंड करोगे, कभी भी अकड़ दिखाओगे इस बात की कि मेरे पास ये शक्ति है, तो शक्तियों की कृपा होनी कम होती चली जाएगी। क्योंकि आपको खुद को भी एक अच्छा इंसान बनाना होगा, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना होगा, पवित्र रखना होगा, और घमंड से परे रखना होगा। किसी भी चीज़ का अगर आपको घमंड हो जाएगा, तो वो, अब रावण को घमंड हो गया था इस बात का कि वो सबसे बड़ा उपासक है शिवजी जी का, और शिवजी जी को ही अपने लंका में रखने का उसने सोचा कि अपने घर में मैं रखूं, उठा के कैलाश पर्वत को उठा के ले आऊं और अपने यहाँ रखूं। तो एक तरीके से भगवान पे ही आधिपत्य अपना जमाने लगा था, भगवान पे ही अपना जोर जमाने लगा था, भगवान को ही ओवर पावर उसने करना शुरू कर दिया था कि भाई मेरे अलावा ये किसी के नहीं है, और मैं ही इनका सब कुछ हूँ और कोई नहीं है। तो वो कब कब में उसकी भक्ति घमंड में बदल गई, कब कब उसका प्यार अहंकार में बदल गया, उसको पता ही नहीं चला। और आखिर में वही शिव, वही भगवान जिसका वो इतना बड़ा उपासक था, उसको नहीं बचा पाए, क्योंकि उसके कर्म बुरे थे। उसने पराई स्त्री पर नज़र डाली और विनाश को प्राप्त हुआ। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी शक्ति है, अगर आप बुरे कर्मों में लिप्त रहोगे, तो आप चाहे कितने ही बड़े उपासक हो, ये शक्तियाँ आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। ये वहीं तक करेंगी जहाँ तक आप सही हो। उसके बाद अगर आपका प्रारब्ध बोल रहा है कि आपको किसी भी चीज़ का दंड मिलना चाहिए, या कोई भी पाप कर्म का आपका प्रारब्ध अगर तैयार हो रहा है कुदरत द्वारा, तो उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करती। ये उतना ही बचाती हैं जितने बचाव
के आप काबिल हो। और उसमें भी जब इंसान के मन में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है अपनी शक्तियों को लेके, तो ये शक्तियों की कृपा भी कम होती चली जाती है। आपको इनका जो वो है, जो प्यार है, जो स्नेह है, वो भी तभी तक मिलता रहेगा जब तक आप उसके लायक बने रहो। अगर आप ऐसे कर्म करने लग जाते हो कि शक्तियाँ भी सोच में पड़ जाए कि हम किस इंसान की मदद कर रहे हैं, तो अपने आप खुद देखोगे कि आपके हाथ से कृपा हटती चली जा रही है। आपके हाथों में, आपकी सोच में, आपकी ज़ुबान में वो शफ़ा नहीं रहेगी जो पहले होती थी। जिस तरीके से ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, ये आपकी मदद कैसे करती हैं, आपको दृश्य दिखाती हैं, आपके आगे आ जाती हैं, आपके लिए मददगार खड़ी हो जाती हैं, आपको चीज़ें बताती हैं, और यही सारी चीज़ें घटती चली जाती हैं। इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है उसे पता नहीं चलता। वो सोचने लगता है अरे मैं तो राजा बन गया, मेरे आगे तो कोई कुछ है ही नहीं। और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। आप हर परिस्थिति में सही कर्म करते रहो, बुराई को ना अपनाओ। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एब्सोल्यूट पावर आने के बाद भी आप करप्ट ना बनो, एब्सोल्यूटली प्योर रहो। कहते हैं ना, एक कहावत है, एब्सोल्यूट पावर रिजल्ट्स टू एब्सोल्यूट करप्शन। ये भौतिक दुनिया में तो देखने को मिलती ही है, पर जहाँ हम आध्यात्मिक दुनिया की बात करते हैं, वहाँ अगर आपको एब्सोल्यूट पावर मिलती है, स्पिरिचुअल पावर मिलती है, तांत्रिक पावर मिलती है, तो आपको एब्सोल्यूटली प्योर बनना ज़रूरी है, एब्सोल्यूटली करप्ट बनना ज़रूरी नहीं। एब्सोल्यूट करप्ट बनेंगे तो पावर्स चली जाएंगी, एब्सोल्यूट प्योर बनोगे तो वो पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि शायद भगवान आपको ही लोग भगवान मानने लगें। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों के लिए ही आप कर पाते हो, अपने लिए ये इतनी मददगार नहीं होती। बहुत से लोग अपने जीवन में, बहुत लोग सवाल करते हैं उन लोगों से कि भाई आपके पास इतनी शक्ति है तो आप खुद का भला क्यों नहीं कर लेते, आप खुद क्यों कुछ नहीं बन जाते। यही इन शक्तियों की शर्त होती है कि हम जब आपके पास आ रहे हैं तो आपको इतना बेनिफिट हम नहीं देने वाले, हम सिर्फ दूसरों को ही बेनिफिट देने के लिए आ रहे हैं। आप तो सिर्फ एक निमित्त बन रहे हो, और यही एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक निमित्त चूज़ किया गया कि आप लोग कल्याण कर सको, लोगों की मदद कर सको। उसमें भी बहुत दायरे होते हैं, बहुत अड़चनें होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और लोग कभी कभी इस बात को नहीं समझते, कभी कभी समझते हैं, कभी कभी वो सोचते हैं कि ये शक्तियाँ आ गई तो जैसे पता नहीं सब कुछ ही मिल गया। शक्तियाँ आना, सब कुछ मिलना नहीं होता है, यहाँ पे भी लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ पे भी मदद के दायरों में भी लिमिटेशंस होती हैं। अगेन इस बात का ध्यान रखिए, उस इंसान का प्रारब्ध जो शक्तियों को सेध रहा है, जो उन शक्तियों की मदद ले रहा है, और आप हर उस इंसान का प्रारब्ध जो किसी से मदद मांग रहा है, ये दोनों ही आगे आते हैं, ये दोनों ही अड़चन पैदा करते हैं किसी भी तरीके की कृपा में। और हमेशा आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आप गलत हो और आप मदद मांग रहे हो, तो जब आप खुद गलत हो तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, पूर्णतः आपकी मदद कभी नहीं हो पाएगी, चाहे आप कहीं चले जाओ। तो इस बात को आपको समझना होगा। जितनी भी शक्तियों को उपासक करने वाले लोग हैं, उन्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शक्तियाँ उनके लिए कोई खेल हैं, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा हुआ है कि हाँ आज मैंने इसको बच लिया, आज उसको बच लिया, आज मेरे पास ये भी है, आज मेरे पास वो भी है, आज इसकी भी गद्दी है, उसकी भी गद्दी है। ये चीज़ें कॉमोडिटी नहीं है, ये शक्तियाँ हैं, सुपर पावर्स हैं। इनकी भावनाएं आप समझ नहीं सकते, सागर से भी ज़्यादा डीप होती हैं। इनकी कृपा का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और थोड़ा सा भी आप अपने मार्ग से डिगे, उधर ही आप देखोगे कि कब ये चली जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमेशा कभी भी आप इन्हें टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें, कभी भी इंसानों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें। जितना अपने अंदर करुणा भरोगे, जितना अपने अंदर जो है वो भरोगे, दया भरोगे, उतना फ़ायदा है, उतना ही आपकी सोल जो है प्योर होती जाएगी। और जनरल वे में भी मैं हर एक इंसान से कहूँगा कि जो पूजा पाठ करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपने किसी भी भगवान देवी देवता की पूजा करते हैं, उन्हें भी महसूस हुआ होगा उनमें थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर्स आने लगती हैं, थोड़ी बहुत उनमें साइकिक एबिलिटीज़ आने लगती हैं, थोड़ी बहुत उनके अंदर एक यूँ कह लीजिए प्री रिकग्निशन एबिलिटी आने लगती है कि आप दूसरे को हील कर पाते हो, आप एक काइंड ऑफ हीलर बन जाते हो। एक नॉर्मल वे में, जो आपके सामाजिक वे में कह लो, या आपके अपने दायरे में कह लो, कि आपने किसी को कोई चीज़ बोली, उसको आराम आ गया, या आपने किसी को थोड़ा सा कंसोल किया, समझाया, उसको चैन पड़ गया। तो ये भी एक हीलिंग पावर्स होती हैं जो रिलीजियस लोगों के अंदर, स्पिरिचुअल लोगों के अंदर उत्पन्न होने लग जाती हैं। और
आप अगर ये सोचने लगो कि हाँ हाँ मेरे पास तो ये है, मैं तो अब किसी को कुछ भी कहता हूँ ये फ़ायदा उसको हो जाता है, एंड देन आप अपनी प्राइवेट लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में बुरे कर्मों में लिप्त हो, तो वो शक्तियाँ, वो कृपा भी आपके पितरों की, आपके देवी देवताओं की, आपके भगवान की कब घट जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और हमेशा इस बात को ना देख के व्याकुल हों कि अरे मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मेरी मदद क्यों नहीं कर रही है, अरे मैं इतनी वो करती हूँ, मेरे को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, मैं किसी और को बताती हूँ उससे हो जाता है, मैं किसी और की मदद करता हूँ उससे हो जाता है। यही पूरा मेन इसका गेम होता है, इसका मेन उद्देश्य ही ये होता है कि जितनी भी शक्तियाँ होती हैं ये दूसरों के लिए ही आती हैं, आपके लिए नहीं आती। आप सिर्फ एक निमित्त बनते हो लोगों की मदद करने के लिए। भगवान ने इस दुनिया में खुद ना आके अपने ही, हमारे ही जैसे इंसानों को चुना है, हमारी जैसी आत्माओं को चुना है जो मददगार साबित होती हैं। और इंसान की आत्मा ही क्या करेगी, बाजी बाजी दफ़ा ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जहाँ एक जानवर के शरीर में आत्मा है, वो जानवर ही कल्याण कर जाता है, वही मददगार साबित हो जाता है, वही जान बचा लेता है। आपने देखा होगा बहुत से इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे जहाँ दिखाते हैं कुत्ते ने जान बचा ली या किसी और उसने जान बचा ली, तो ये क्या शो करते हैं कि कुत्ते के भेष में भी एक ऊंची आत्मा आ गई जो आपका काल अपने ऊपर ले गई। तो इस बात को समझिए कि किसी भी रूप में भगवान किसी को भी भेज सकता है मदद के लिए, और कभी भी अपने अंदर ये भावना पैदा ना करें कि भाई मेरा फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, दूसरों का क्यों हो रहा है। आप निमित्त चूज़ करे गए हो, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत ही ग्रैंड बात है कि आपकी आत्मा जिस उद्देश्य के लिए आई। मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी में बिना उद्देश्य के मर जाते हैं। आए, पैदा हुए, शरीर प्राप्त किया, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, स्कूल कॉलेज, नौकरी या बिजनेस, बीवी बच्चे, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तेदारों से झगड़े, दिखावा, ये सब जेलसी, इन्हीं में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और अपने जीवन का उद्देश्य आत्मा पूरा करे बगैर ही चली जाती है। और फिर दोबारा री इनकारनेशन होता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद बिगर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, क्योंकि जो बुरे कर्म कभी कभी हो गए होते हैं वो अलग आड़े आते हैं। और अगर आपको एक निमित्त बनाया जा रहा है, आपको उद्देश्य मिल रहा है, आपको चूज़ किया जा रहा है टू डू समथिंग गुड, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं हम तो इतना दान करते हैं हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हम इतने जानवरों को खाना खिलाते हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हम पक्षियों को खाना खिलाते हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हम गरीबों को खाना खिलाते हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप फ़ायदा नुकसान देख रहे हो इसका मतलब आपके अंदर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ही नहीं, आपके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की मंशा है ही नहीं, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल भावना उत्पन्न हुई नहीं है, वो बीज ही उत्पन्न नहीं हुआ जो ईश्वर को प्राप्त कर सके। आप सिर्फ बार्टर सिस्टम कर रहे हो, गिव एंड टेक, मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे बदले में ये दे। आप भगवान पे एहसान नहीं कर रहे, कुदरत पे एहसान नहीं कर रहे, लोगों पे एहसान नहीं कर रहे, जानवरों पे एहसान नहीं कर रहे। ये दिल से उत्पन्न होने वाली भावना होती है और उसमें कभी भी ये नहीं देखा जाता मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, बस इस बात की खुशी मनाई जाती है कि मैं निमित्त बन रहा हूँ। मेरे को ईश्वर ने चुना कि मैं इतने लोगों को खाना खिला पा रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने चुना मैं इतने पक्षियों को खाना खिला पा रही हूँ, मुझे ईश्वर ने चुना मैं इतने कुत्तों को खाना खिला पा रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने चुना कि मैं इतने लोगों को कपड़ा दे पा रहा हूँ, भोजन दे पा रहा हूँ। ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे ईश्वर ने चुना कि मैं इतने लोगों का इलाज करा पा रहा हूँ। तो ये भावना अपने अंदर रखोगे कि हाय मैं निमित्त बना, मेरे कुछ अच्छे कर्म थे कि मेरे को चूज़ किया गया। हर इंसान जो दे पा रहा है ना, वही सबसे बड़ी कृपा आप पे है। जो नहीं दे पा रहा, जिसका हाथ नहीं उठ रहा किसी को कुछ देने के लिए, जिसके अंदर भावना उत्पन्न नहीं हो रही, समझ लो वो अभी भी मरा हुआ ही है। वो सिर्फ जीवन जी रहे हैं। जीवन तो कुत्ता बिल्ली भी जी लेते हैं। खाया पिया, बाथरूम हो आए, सड़क पे कर लिया, सेक्स कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, वो तो कोई भी जीता है। पर दूसरों के लिए जीना, दूसरों के प्रति वो प्रेम की, दया की, मदद की भावना रखना, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी साधना है, यही बहुत बड़ी सिद्धि है। फिर आपने कोई पूजा ना भी की हो, किसी शक्ति को नहीं सेधा आपने, पर आपने स्वयं ईश्वर को ही सेध लिया, जो आपके अंदर ये भावना आ गई कि मुझे जीते जी लोक कल्याण करना है, जानवरों का कल्याण करना है, प्रत्येक दिन मेरा इसी काम में जाना चाहिए। मैं अपने जीवन के सारे काम करता रहूँगा, वो सब काम तो बने ही रहेंगे। घर भी देखना है, बच्चों को देखना है, स्कूल देखना है, कॉलेज देखना है, बीवी को देखना है, सास ससुर को देखना है, पड़ोसी से माथाफोड़ी करनी है, वो सब काम लगे रहेंगे। पर उसमें से मैंने रोज़ 1 घंटा इस लोक कल्याण के लिए निकाल लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप
सही मायने में उन शक्तियों की कृपा पा पाओगे। फिर आपको किसी साधना या सिद्धि की ज़रूरत नहीं होगी, अब स्वयं ही वो आप पे कृपा करने लगेंगे, स्वयं ही वो ऐश्वर्य गुण आपके अंदर आने लगेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने ऊपर इस विषय में गौर करेंगे और जीवन को बदलाव की तरफ लेके जाएंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। नौकरी पे, दुकान पे परेशानी है वो दूर हो जाएगी। फैक्ट्री में जलाइए, कोई भी काम नहीं चल रहा, काम बनने लगेगा, ब्लैक मैजिक कट जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये सदैव आपकी रक्षा करेगा, ये कभी खराब नहीं होता। आप ग्रोथ ब्रेसलेट भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर काम धंधे में विस्तार नहीं हो रहा है और दुश्मनों पे जीत पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।